हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, आज हम ये प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं एसएसबी एचटीएम 2021। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको हम प्रश्न कराने वाले हैं। 30 से 35 प्रश्न हिंदी के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न को कीजिए, आप लोग कितने सही कर पाते हैं। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, यहाँ से आपको सीधा देखने को मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ और आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि आप मिक्स प्रैक्टिस सेट चलाना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी एक ही में करीब आपके 20-20 क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे, या फिर हिंदी का अलग, जीके का अलग, और मैथ का अलग, और रीजनिंग का अलग। आप लोग बता देंगे, उसी हिसाब से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वो आएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कीजिए, कितने होते हैं। ये PYQ प्लस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रखा हुआ है। चलिए सबसे पहला प्रश्न बताते हैं। चलिए तो दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है। तो आप लोग बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसमें छोटी की मात्रा होती है वो दोस्तों सूर के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें बड़ी की मात्रा होता है वो नाप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी बताएंगे 30 से 35 प्रश्न में, जब मैं स्लाइड पूरा करा चुकूँगा तो आप लोग बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। और ये प्रैक्टिस सेट आगे के लिए ज़रूर बताना कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी एक ही में कराएं या फिर अलग अलग कराएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत फास्ट कराएंगे, आप लोग भी फास्ट कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये प्रश्न को हम ख़त्म करेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं दोस्तों सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना लास्ट में स्कोर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रस वीर रस का स्थायी भाव है। तो इसमें वीर रस का स्थायी भाव बताइए। आप लोग रसों की संख्या आपको पता है 9 है। ठीक है, जो रसों की संख्या है वो 9 मानी गई है। चलिए, और भरत मुनि के अनुसार 8 मानी गई है। ठीक है, उन्होंने शांत रस को नहीं लिया है। चलिए, इसका जो वीर रस का स्थायी भाव है वो होता है आपका उत्साह। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताएंगे आप लोग, आंखें फेर लेना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका उदासीन हो जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है? तो यड़ संधि है। आज मैंने संधि के भी आपको 25 प्रश्न अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, और उनकी आंसर की भी बाद में अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो दोस्तों अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस चलने वाली है। तो इसका दोस्तों जो राइट संधि विच्छेद है वो है इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है दोस्तों? या आपका हट जाता है, छोटी की मात्रा चढ़ जाती है, यदि या बा के साथ आधा शब्द आए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है। तद्भव बताएंगे, बहुत ही फास्ट चलेंगे दोस्तों। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वो है सूरज। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग भी करेंगे और बाद में लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। निम्नलिखित में से लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। तो लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, इसके दोनों पद हैं वो दोस्तों अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी। बहुत फास्ट कराएंगे आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके आ जाता है, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपको भी पता है, ये सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वालों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री की शुद्ध वर्तनी बहुत आती है दोस्तों, एक बार आप लोग देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कवियत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं, आपको पता होगा, विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलिए अभी आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाद में आप लोग बताएंगे तो थ्योरी की भी क्लास चला देंगे। 5 से 10 मिनट की, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों
क्रिया ही कहते हैं। ठीक है, काम को कौन करता है? तो क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण। चलिए नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्येक में कौन सा हुआ है? आपको अभी मैंने यड़ संधि के रूप में भी बताया था। या वाक्य के साथ आधा शब्द आए तो ई की मात्रा चढ़ जाती है या हट जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तृतीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और PYQ भी हैं ये। आप लोगों को ये मैं स्लाइड भी दे देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ज्वाइन नहीं किए कर लीजिए, वहाँ आपको क्लास के बाद ये PDF मिलने वाली है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो ये आपको बता दूं, पद कहलाता है। ठीक है, बहुत फास्ट कराएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, फास्ट रिवीजन कराएंगे। जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द बताइए। तो जो कम बोलता हो दोस्तों उसे बोलते हैं मितभाषी। ठीक है, जो ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी दोस्तों मित्रता। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लोग करते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची है, जल्दबाजी में टिक मार देंगे, दिनकर, दिवाकर, अंशुमाली और महेंद्र। कौन सा नहीं है? तो आपका एक ऑप्शन हो जाएगा डी, महेंद्र। चलिए नेक्स्ट बताइए आप लोग, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? वो दोस्तों कहते हैं अविकारी। ठीक है, अविकारी शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये। तो ये अनुप्रास अलंकार है, इसमें 4 शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, वो है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से किस कारक का विभक्ति है? से में पूछा गया है, तो आपको पता होगा ये कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काट रहा है, तो ये साधन है, करण कारक में जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यांशों में से आपादान कारक का सही उदाहरण कौन सा है? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, राम ने रावण को बाण से मारा, पेड़ से पत्ते गिरता है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, छत पर बिल्ली बैठी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपने भी देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि अलग होते हैं, अलगाव को ही अपादान बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ आपका, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, कौन सा समास है? तो अभी आपको ये रिपीटेड हो गया, बहुब्री समास, इसमें खोल के दिखा दिया है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहाँ क्या होता है? तो आपको पता होगा, कम रुकना होगा तो आपका हो जाएगा अल्पविराम, और पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच में कौन सा आता है? अर्धविराम। ठीक है, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए नेक्स्ट, अनल और अनिल शब्द का युग्म का सही अर्थभेद क्या है? ये भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, तो आप लोगों को इसको भी बहुत अच्छे से रिवीजन कराएंगे। आपका बने रहेंगे कंटिन्यू सीरीज में, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका जो तैयारी है वो होने वाली है इस बार, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम लेने वाले हैं। आग और हवा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनल है वो आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और अनिल है वो हवा का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का होता है दोस्तों विराग। जो इसमें टाइम नहीं देना है, सरल क्वेश्चन उसको बहुत जल्दी करके नेक्स्ट बढ़ेंगे। बताएंगे आप लोग, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत से को प्रभावित करता है? तो ये है अनुच्छेद 17। ठीक है, ये जीके का प्रश्न है, ये जीके का प्रश्न आ गया है। ठीक है, आप लोग जीके भी करा देता हूँ, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है तो हिंदी और जीके है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो ये अनुसूची 10 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप लोग टोटल बताएंगे कितने प्रश्न सही होते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
तो इसे पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह दोस्तों वो है शुक्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोनों चीज़ है, कब हुआ था? इसका हुआ था स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था और किनके बीच हुआ था? बताएंगे एक बार आप लोग, चार ऑप्शन आपके पास है, 1526, 56, 1761, 1757। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1761। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो कहाँ पाया गया था? ये आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रात में कम दिखाई देना नामक रोग होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसी कोशिका का पापारस या ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी आपकी ये सीरीज है वो मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आपकी ये हो जाएगी गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को ये कहा है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होता है जिसे चोट लगने पर खून बहना बंद हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। आपका 1 से 2 मिनट ही खून निकलता है कहीं कटने से, फिर उसके बाद रक्त का थक्का बन जाता है। किस मौर्य शासक को इतिहास में आमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला नामक से जाना जाता है? तो आपको पता होगा ये तो दोस्तों, बिंदुसार को बोला जाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है वो दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोग देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुंबई में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपको पता ही है राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आप लोग बताएंगे 30 से 35 क्वेश्चन जो भी हुए, मान के चलता हूँ 35 क्वेश्चन मान के चलता हूँ, तो आप लोग बताएंगे कि 35 में से आपका स्कोर क्या रहा। एक बार देख लेंगे फिर भी आपके कितने क्वेश्चन थे ये, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप लोग चाहते हैं कि ये क्लास प्रैक्टिस सेट आपको हम कंटिन्यू रखें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग चाहेंगे कि इसमें हम मैथ रीजनिंग भी डालें, तो आप लोग वो भी कमेंट करके सुझाव बताइए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तभी आएगा जब आप लोग सुझाव देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।